गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय को लेकर फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाई कम करेंगे। आज हम पढ़ाई से संबंधित केवल बातें करेंगे। आज हम क्या करते हैं, देखिए, आज हम अपना हिंदी परियोजना कार्य के बारे में देखेंगे और अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसकी जानकारी हासिल करेंगे। मतलब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिवीजन, पुनरावर्तन करेंगे कि अब तक हमने किन किन चीज़ों को सीख लिया है और कौन कौन से पाठ का अध्ययन कर लिया है। और इसके साथ ही साथ बच्चों, आपको एक परियोजना दी जा रही है। परियोजना मतलब आपको एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट कार्य को आपको करना है और इसका टॉपिक क्या है और इसको किस तरीके से करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और ये परियोजना आपको करना है क्योंकि आपको इसके ऊपर अंक है, मार्क्स मिलेंगे आपको। जब आप मिलोगे स्कूल खुलने पर तो आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम अपना थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं और हिंदी परियोजना का कार्य देखते हैं कि किस प्रकार हमें हमारा प्रोजेक्ट करना है। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले आपको याद आ रहा है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हे मातृभूमि कविता पढ़ी थी, याद आया? हाँ, हे मातृभूमि कविता में कवि ने हमें क्या सिखाया था, क्या सीख देने की कोशिश की थी कि मातृभूमि के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वह बताया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके बाद हमने पढ़ा था एक कहानी। कहानी का नाम क्या था? वारिस कौन। इस कहानी से हमें लेखक ने क्या सीख दी थी, क्या बताया था? इस कहानी से ये बताया था कि हमेशा हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं, जो सामान है, जो चीज़ें दी जा रही हैं, उसके महत्व को समझना चाहिए। और किस प्रकार राजा की चौथी बेटी राज्य का उत्तराधिकारी हो जाती है अपनी सूझबूझ के कारण। तो वारिस कौन मतलब अधिकारी, उत्तराधिकारी कौन? राजा को किस प्रकार उसका उत्तराधिकारी मिलता है, यह इस कहानी में हमें सीखने को मिला था और हमें सीख भी मिली थी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लेसन पार्ट तीसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अक्सर नाखून बढ़ने के लिए स्कूल में हमें पनिशमेंट भी मिलती है ना। तो बच्चों, इस पार्ट से हमने क्या सीखा था कि नाखून को हमें काट देना चाहिए और अगर नाखून बढ़ रहे हैं तो किसका प्रतीक माने जाते हैं? राक्षस प्रवृत्ति का प्रतीक माने जाते हैं। और नाखून को काट देना किसका प्रतीक माना जाता है? मानवता का प्रतीक माना जाता है। ये हमने देखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हमने इस प्रकार 3 पाठ का अध्ययन किया। पहले में कविता, बाकी 2 पाठ था। फिर इसके बाद हमने क्या अध्ययन किया था? हमने व्याकरण देखा था। बच्चों, व्याकरण में हमने शब्द भेद के प्रकार देखे थे जिसमें सव्यय, विकारी और अव्यय अविकारी, जिसमें हम लोगों ने किसका अध्ययन कर लिया है? सव्यय विकारी का। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्द भेद का एक प्रकार जो था सव्यय, उसमें चारों प्रकार कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था बच्चों? उसके बाद हमने रचना विभाग भी देखा था। रचना विभाग में हमने पत्र लेखन भी देखा था। पत्र लेखन कितने प्रकार के थे, याद आया आपको? 2 प्रकार के, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। तो हमने कौन से पत्र का अध्ययन किया? अनौपचारिक पत्र का अध्ययन किया। तो इस प्रकार हमने पाठ भी पढ़े, हमने ग्रामर व्याकरण भी पढ़ा, हमने रचना विभाग भी पढ़ा। और बच्चों, वीडियो में आपको असाइनमेंट वगैरह भी दिए गए हैं, उसके माध्यम से प्रश्नों के उत्तर भी समझाए गए हैं कि किस प्रकार हमें सब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा रिवीजन वर्क हुआ। अब हम आते हैं हमारे परियोजना पर, हमारे प्रोजेक्ट पर। हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है? सार्वजनिक यातायात के साधन न होते तो गांव, शहर, महानगर और देश, इन पर क्या प्रभाव पड़ता? टॉपिक समझ में आया? सार्वजनिक यातायात के साधन। सार्वजनिक यातायात जैसे ट्रेन हो गई, बस हो गई, रिक्शा हो गई, एरोप्लेन हो गया, मतलब हवाई जहाज़। तो ये क्या है? सार्वजनिक यातायात के साधन। ऐसे बहुत से साधन जो हैं सार्वजनिक यातायात में आते हैं। अगर ये साधन न हो तो
न हो तो गांव, शहर, महानगर, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, इस वक्त देखो ये इन सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, मतलब बहुत कम इनका प्रयोग हो रहा है, तो लोगों को आने जाने में भी कैसे परेशानी हो रही है, नहीं हो पा रहा है, ट्रेन बंद है। फिर देखा जाए तो जो हमारे एरोप्लेन की जो सुविधा है, हवाई जहाज़ की आने जाने की जो व्यवस्था है वो भी बंद कर दी गई है। तो अगर ये न होते तो क्या होता, क्या प्रभाव पड़ता, वो भी किस पे, गांव, शहर, महानगर और देश पर। इसके बारे में आपको लिखना है जानकारी हासिल करके। और वो कैसे आपको लिखना है, कैसे उसको प्रिपेयर करोगे आप। देखो आप क्या करोगे, पहले आपके पास जो भी बुक के पेजेस हैं या फुल स्केप पेपर है, अगर प्रोजेक्ट पेपर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आपकी लॉग बुक होती है, लॉन्ग लंबी वाली जो बुक होती है, उसमें से 4-5 पेज, हार्डली 4-5 पेजेस ही लगेंगे आपको, वो प्रोजेक्ट लेंगे और आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिंदी परियोजना कार्य, पहले पन्ने पे। ठीक, आप अपने हिसाब से ड्राइंग कर सकते हो। फिर दूसरे पेज पे क्या लिखोगे, नाम, आपका नाम, पूरा नाम, कक्षा, उसके साथ आपका जो वर्ग है, डिवीजन 8वीं अ ब क जो भी है, विषय क्या लिखोगे, हिंदी, परियोजना का नाम, परियोजना का नाम आपको बताया, सार्वजनिक यातायात के साधन न होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, जो आपको बताया गया है। तो ये हो गया 2 पेजेस। अब आप क्या करोगे, जो हमारे सार्वजनिक यातायात के साधन हैं, पहले जैसे बताया गया गांव, शहर, देश और महानगर, ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले पे क्या लिखोगे, गांव। गांव में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये न रहें सार्वजनिक यातायात के साधन, गांव में अक्सर किन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, अगर ना हो तो। फिर महानगर, फिर देश और शहर। तो ऐसे हर एक पेज पे एक एक टॉपिक, गांव, महानगर, देश और शहर, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको वहाँ लिखना है। आप चाहे तो थोड़ा सा पिक्चर भी बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, गांव वाले में गांव का, महानगर वाले में महानगर का, देश के लिए देश, शहर के लिए एक शहर का। तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, करना है आपको, उस पर जानकारी इकट्ठा करके लिखनी है। अब जैसे हम देखा जाए तो यातायात के, सार्वजनिक यातायात के साधनों में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें अगर ना हो तो क्या फ़र्क पड़े। अब समझ में आया हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे हमें बनाना है और कैसे आने के बाद आपको सबमिट करना है। स्कूल खुलेगा बच्चों तो हम मिलेंगे, आपको आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब आप छुट्टियों पे जा रहे हो तो छुट्टियों पे जाइए, अपने प्रोजेक्ट को भी पूरा करिए, थोड़ा सा इंजॉय करिए। तो बच्चों, इंजॉय योर हॉलीडे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।